जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एमपीएसबी एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि अस्पताल में रोगी की प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑपरेशन, ट्राइज, डायलिसिस, एक्सरे। तो बताना है आपको कि अस्पताल में रोगी की प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ट्राइज। क्या होगा? तो अस्पताल में रोगी की प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्राइज राइट आंसर हो जाएगा, गलती नहीं करना है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या फिर धर्म की स्वतंत्रता। तो बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? जिस प्रकार आपके सिलेबस में दिया हुआ है, केवल उन्हीं प्रकार के प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो सिलेबस में है। सब कुछ वही हमने रखा है। तो अगर आप इन 50 प्रश्नों को देखते हैं और जितने प्रश्न आप यहां सही कर पा रहे उतने प्रश्न आपके एग्जाम में सही होने वाले हैं। तो अंत तक जुड़े रहिएगा। और आप पूछेंगे कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जा रहा है, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और आप में से जिन साथी ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़िए, निश्चित ही एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं जाएगा। अब प्रश्न पूछा गया है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? आपके सिलेबस में दिया हुआ है, पूछा गया है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद निराला, रेणु या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको पता है कि गोदान के लेखक हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। गबन और गोदान ये दोनों जो हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास से, याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? हृदय, यकृत, गुर्दा या फिर फेफड़ा। तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य गुर्दा के द्वारा किया जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में गिरावट, कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी, उत्पादन में वृद्धि। तो बताना है आपको कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। तो मुद्रास्फीति का अर्थ हो जाएगा कीमतों में वृद्धि। क्या होगा? तो कीमतों में वृद्धि, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अस्पताल में पीपीई का पूरा नाम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पेशेंट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पब्लिक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पर्सनल पेशेंट इक्विपमेंट। तो बताना है कि अस्पताल में पीपीई का पूरा नाम क्या है? अस्पताल में पीपीई का पूरा नाम हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या हो जाएगा? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस की जब बात होगी तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। और हिंदी दिवस की बात होगी तो 14 सितंबर। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6, 100 या फिर 102। तो बताना है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा निम्न सदन को और राज्यसभा उच्च सदन को कहते हैं।
आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, फिर आपको सही करना होगा। बीसीजी टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है, पोलियो, टीबी, डेंगू या फिर मलेरिया। तो बीसीजी टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? बीसीजी टीका लगाया जाता है टीबी के बचाव से। किसके लिए? तो टीबी के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट है, अस्पताल में मरीज का रक्तचाप मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, स्फेग्मोमैनोमीटर, ग्लूकोमीटर। तो अस्पताल में मरीज का रक्तचाप मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्मोमैनोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो स्फेग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट है, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? न्याय देना, मुद्रा जारी करना, चुनाव कराना या फिर कानून बनाना। आरबीआई का मुख्य कार्य मुद्रा जारी करना हो जाएगा। क्या होगा? तो आरबीआई का मुख्य कार्य है मुद्रा जारी करना। नेक्स्ट है, कामायनी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर पंत। तो आपको पता है कि कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन? तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? एडीज, क्यूलेक्स, एनाफ्लीज, घरेलू मक्खी। मलेरिया फैलता है एनाफ्लीज मच्छर से। किससे? तो एनाफ्लीज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको पता होना चाहिए कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। ओआरएस का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? बुखार, डिहाइड्रेशन, चोट या फिर खांसी। ओआरएस का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? ओआरएस का उपयोग किया जाता है डिहाइड्रेशन में। किसमें? तो डिहाइड्रेशन जरूर याद रखेंगे। और एक जो है आपको बताना है, सूचना है कि आप अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन जरूर कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि हम आपके एग्जाम से पहले 1000 प्रश्नों का जो 60 नोट्स है टेलीग्राम चैनल पर फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो ज्वाइन रहेगा उन्हीं को पता चलेगा और उन्हें वही जो है उसका फायदा उठा पाएंगे और एग्जाम में बेहतर रणनीति बना करके और एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, ताकि जब हम 1000 प्रश्नों की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएं तो आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करना है फ्री एग्जाम जोन, मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना और फिर आराम से पढ़ना, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आपको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर, पंजाब में। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो आपको पता होना चाहिए 11 स्वर हैं। कितने? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। अंक और अह जो है ये क्या है? तो ये विसर्ग है। क्या है? तो ये विसर्ग है, तो इनको स्वर में काउंट नहीं करेंगे। अस्पताल में संक्रमण रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टरलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, ऑक्सीकरण, वाष्पीकरण। अस्पताल में संक्रमण रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अस्पताल में संक्रमण रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये स्टरलाइजेशन हो जाएगा। क्या? तो स्टरलाइजेशन सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ, आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। कुल कितने दिन लगे संविधान को बनाने में? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कितने? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा भारतीय संविधान को बनाने में। और आपको बताना है कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना खर्च आया। देखते हैं किस किस को पता है, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना खर्च आया, कमेंट में जरूर बताएं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन या फिर प्लेटलेट्स।
रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग है ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रेणु या फिर दिनकर? तो अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? अंधेर नगरी नाटक के लेखक हो जाएंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन? तो अंधेर नगरी नाटक के लेखक हो जाएंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ बताएंगे आप कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? डेंगू किस मच्छर से फैलता है? डेंगू फैलता है एडीज मच्छर से। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्लोबल डेवलपमेंट प्लान, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोसेस? तो बताना है आपको कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है। जीडीपी का पूरा नाम हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आसान प्रश्न, ज्यादा टाइम लेना है नहीं, तुरंत लगा करके आगे बढ़ना है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगर शिशुओं में पूछ लिया जाए तो 300 लगा करके आना है, गलती नहीं करना है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। उर्वशी के रचयिता कौन है? उर्वशी के रचयिता कौन हो जाएंगे? आपको बताना है कि उर्वशी के रचयिता कौन है। उर्वशी के रचयिता हो जाएंगे कौन? तो याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीपीआर का पूरा नाम क्या है? सीपीआर का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो सीपीआर का पूरा नाम है कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन हो जाएगा। क्या? तो कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपसे पूछा गया 1857, 1885, 1905 या फिर 1919। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। कब? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्पताल में रोगी की पहचान के लिए क्या आवश्यक है? मोबाइल, पहचान पट्टी, कपड़े या फिर जूते? तो अस्पताल में रोगी की पहचान के लिए क्या आवश्यक है? अस्पताल में रोगी की पहचान के लिए पहचान पट्टी आवश्यक है। क्या? तो पहचान पट्टी राइट आंसर होगा। रस सिद्धांत का संबंध किससे है? राजनीति, साहित्य, विज्ञान या फिर अर्थशास्त्र? तो रस सिद्धांत का संबंध किससे है? रस सिद्धांत का संबंध हो जाएगा साहित्य से है। किससे है? तो रस सिद्धांत का संबंध साहित्य से हो जाएगा। पोलियो किस प्रकार का रोग है? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या फिर परजीवी? तो पोलियो किस प्रकार का रोग है? पोलियो जो है ये वायरल हो जाए। किससे होता है? तो वायरल, वायरस हो जाएगा इससे। तो पोलियो किस प्रकार का रोग है? सही उत्तर वायरल लगाएंगे, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया है। राज्यसभा का 6 वर्ष और लोकसभा का 5 वर्ष। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्क्रबी, वेरी वेरी या फिर एनीमिया? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्क्रबी हो जाता है। डी से रिकेट्स, बी से वेरी वेरी। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, रेणु प्रसाद या फिर निराला? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर प्रधानमंत्री? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अस्पताल में उपयोग होने वाला थर्मामीटर किस लिए प्रयोग होता है? बीपी मापने, तापमान मापने, शुगर जांचने या फिर नाड़ी मापने? तो अस्पताल में उपयोग होने वाला थर्मामीटर किस लिए प्रयोग होता है? किस लिए प्रयोग होता है? तो ये तापमान मापने के लिए। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। मैला अचल के लेखक कौन है? रेणु, प्रेमचंद, निराला या फिर पंत? तो मैला अचल के लेखक कौन हो जाएंगे? मैला अचल के लेखक कौन है? तो मैला अचल के लेखक हो जाएंगे फरेशर नाथ रेणु। कौन? तो फरेशर नाथ रेणु इसका राइट आंसर होगा।
भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित या फिर समाजवादी? भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित है। कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। हाथ धोने की न्यूनतम अनुशंसित अवधि कितनी है? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 1 मिनट? तो हाथ धोने की न्यूनतम अनुशंसित अवधि की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका 20 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो हाथ धोने की न्यूनतम अनुशंसित अवधि 20 सेकंड राइट आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां, 44वां, 92वां या फिर 61वां? तो मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में, जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। रक्तदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो रक्तदान करने की जो न्यूनतम आयु है ये 18 वर्ष हो जाएगा। कितना होगा? तो 18 वर्ष। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? इकबाल, प्रेमचंद, दिनकर या फिर निराला? तो सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा गीत लिखा इकबाल ने। किसने? तो इकबाल राइट आंसर होगा। अगला है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, जिनेवा, लंदन या फिर न्यूयॉर्क में? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में हो जाएगा। कहां पर? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जो है ये जिनेवा में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12 या फिर 14? आपको पता होना चाहिए कि जब संविधान बना था तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूची है, याद रखेंगे। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हो पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ सुरक्षित रहिए। जय हिंद।